नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। आप देख रहे हैं अमर उजाला। मध्य प्रदेश के स्कूलों में ई अटेंडेंस की व्यवस्था शुरू होने के बाद से लगातार विवाद छिड़ा हुआ है। जो यहाँ के शिक्षक हैं उनको अब ई अटेंडेंस लगाना अनिवार्य कर दिया गया है, लेकिन इसी बीच एक नई कहानी शुरू हो गई है, नया विवाद शुरू हो गया है कि जो शिक्षक हैं उनकी जो डाटा है वो खतरे में है। जी हाँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खुद शिक्षा मंत्री जो उदय राव प्रताप सिंह हैं, उन्होंने एक बयान में कहा है कि हम शिक्षकों के जो एक्चुअल कंडीशन है, जो कितने घंटे ऑनलाइन रहते हैं, किस तरह से वो रहते हैं, इसका हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमारे पास पूरी जानकारी रहती है कि कब कितने घंटे ऑनलाइन है। इसे लेकर जो शिक्षक संगठन लगातार विवाद शुरू हो गया है। शिक्षक संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है हमने 1 साल पहले ही कहा था कि हमारा जो डाटा है, पर्सनल चीज़ें हैं, वो खतरे में है। अगर सरकार इस तरह से हमारी अटेंडेंस लेगी तो शिक्षकों की निश्चित तौर पर जो प्राइवेसी है वो छिनेगी और जो उनकी व्यवस्था है वो बिगड़ेगी। तो आपको बता दें कि स्कूलों में लगातार नदारत रहते शिक्षकों को लेकर मध्य प्रदेश में ये अटेंडेंस की व्यवस्था शुरू की गई थी। लगातार शिकायतें आ रही थी कि जो शिक्षक हैं, ज़्यादातर शिक्षक टाइम पर स्कूल नहीं पहुँचते, जो पहुँचते हैं तो समय से पहले चले जाते हैं और क्लास में नहीं रहते। इसलिए मध्य प्रदेश सरकार ने ई अटेंडेंस व्यवस्था शुरू की थी, लेकिन इस बीच लगातार विरोध भी होता रहा। जो अतिथि शिक्षक हैं उन्होंने विरोध किया इसका कि इसमें जो ऐप है, जो ई अटेंडेंस व्यवस्था है, उसमें तकनीकी खराबी के कारण उनकी सैलरी कटी, इस तरह की परेशानियां उनको आई और वो लगातार शिकायत करते रहे। लेकिन अब जो एक नया मामला सामने आया है कि जो उनका डाटा है वो क्या खतरे में है, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया और शिक्षक संगठन लगातार इसका विरोध भी कर रहे हैं। अब देखना यह होगा इस मसले में सरकार अपना क्या स्टैंड लेती है। नमस्कार, मैं राकेश दुबे, प्रांताध्यक्ष शासकीय शिक्षक संगठन। आज अभी बैतूल का मैं खबर देख रहा था, जहां पर हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी ने खुलेआम इस बात को स्वीकारा है कि हम शिक्षकों की जो निगरानी है वो मोबाइल ऐप की हो रही है और कौन सा शिक्षक कितने बजे ऑनलाइन रहता है ये सब डाटा इकट्ठा हो रहा है। वो हमारे परिवार के मुखिया हैं। बड़ा विनम्रता से मेरा निवेदन है कि हमने तो 1 साल पहले इस बात की आशंका व्यक्त की थी कि हमारा डाटा लीक नहीं हो रहा है, हमारी निजता का हनन हो रहा है मोबाइल ऐप की उपस्थिति के कारण, और आज हमारे परिवार के मुखिया ने भी इस बात को स्वीकार लिया। ये कहीं ना कहीं नुकसानदायक है। हमारा तो ठीक है, हम पुरुष हैं, हमारी बहनें हैं, बच्चियां हैं परिवार की, वो भी शासकीय सेवा में है, वो भी शिक्षक है। तो जब आप हमारा डाटा विभाग निकाल रहा है, माननीय मंत्री जी के संज्ञान में आ रहा है, तो ये असामाजिक तत्व, तो दूसरी ऐसी एजेंसियां जो नुकसानदायक हो सकती हैं वो भी इसका उपयोग कर रही होंगी। बहुत विनम्रता से निवेदन कर रहा हूं, पहले ही मैंने कहा था, हम मानवीय संसाधनों पर आधारित शिक्षा विभाग के लोग हैं। हमारे मामले में तकनीकी से ज़्यादा मानवीय संवेदनाओं का और मानवीय मूल्यों की रक्षा का ध्यान रखना आवश्यक है। इस प्रक्रिया को तत्काल रोक लगनी चाहिए और ऐसी प्रत्येक प्रक्रिया जिसमें हमारी निजता का हनन हो, हमारे परिवार की, हमारे समाज की बेटियों का, बहनों का की जानकारी, गोपनीयता का भंगन हो रहा हो, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। माननीय, इस पर रोक लगना चाहिए। 1000 के आसपास गांव हैं जहां नेटवर्क नहीं मिलता। आजकल आप देखें, जिसके पास मोबाइल है, पहाड़ी पे भी है नेटवर्क। अगर हमारे पास जो प्लेटफॉर्म है उसमें हमें पता चल जाता है कि ये माननीय शिक्षक दिन में कितने घंटे ऑनलाइन रहे। जब हम मोबाइल पे उतने घंटे ऑनलाइन रह सकते हैं तो अपनी अटेंडेंस नहीं डाल सकते। इसलिए ये कहना बिल्कुल गलत है। और जहाँ पर नेटवर्क की प्रॉब्लम है, सरकार उस नेटवर्क की समस्या को दूर करने का काम कर रही। जब तक वो समस्या दूर नहीं होगी तब तक उसको हमारी बाध्यता भी नहीं उस शिक्षक के साथ। हमारे ऐसे 7-8% शिक्षक हैं जो नेटवर्क की कमी के कारण अपना अटेंडेंस नहीं डाल पाए थे, उनको हमने छूट दी है, उनको सुविधाएं दे रहे हैं, वेतन दे रहे हैं। और समान, जितना सम्मान ये अटेंडेंस वाले को है उतना ही सम्मान नेटवर्क की समस्या के कारण जो अटेंडेंस नहीं डाल पा रहे हैं उनको भी हमारा उतना ही सम्मान। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।